डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ सीजफायर चाहते हैं और फिर से शांति के लिए टेबल पर आना चाहते हैं। बताएंगे आपको पूरी कहानी, लेकिन पहले उससे कुछ तस्वीरों को देखना बहुत जरूरी है। कुछ तस्वीरों पर नजर डालिए, उसके बाद आपको पूरी कहानी बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप अचानक से सीजफायर का राग क्यों अलाप रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप को सीजफायर क्यों चाहिए। आइए नजर डालते हैं। सबसे पहले तस्वीर देखिए, ये सेंट्रल ईरान की तस्वीर है। अमेरिका ने किस तरह से सेंट्रल ईरान पर हमला किया, अमेरिकी मिसाइलों ने तबाही मचाई, लेकिन इसके बावजूद ईरान पलटवार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। अमेरिकी जहाजों से लेकर अमेरिकी सैन्य बेस तक को नुकसान पहुंचा रहा है और यह बर्बादी और तबाही की आवाज, मिसाइलों की गूंज आप साफ तौर पर सुन सकते हैं। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं, किस तरह से ईरान ने अपने ड्रोन्स के जरिए अमेरिका और इजरायली ठिकानों को निशाना बनाया। ये देखिए, ये हैं वो ड्रोन्स जिससे ईरान बदला ले रहा है और अमेरिकी ठिकानों पर, इजरायली ठिकानों पर लगातार ये ड्रोन्स दागे जा रहे हैं, जिससे अमेरिका को भारी नुकसान हुआ है। और इसी नुकसान के बीच अब डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि 25 दिन की लड़ाई हो चुकी है, अब सीजफायर हो जाना चाहिए, लेकिन तेहरान फुल फायर मोड में है। मिडल ईस्ट की जमीन बारूद से दहक रही है। हर दिन तबाही के किताब में नया चैप्टर जुड़ रहा है, हर दिन बर्बादी की कहानी लिखी जा रही है। लेकिन इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कूटनीति का सबसे बड़ा दांव चल दिया है। खबर है कि ट्रंप की ए टीम यानी कि जरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ काफी एक्टिव हैं। मिशन सीधा साधा है, ईरान के साथ किसी तरह से सीज फायर की डील करो जिससे शांति की राह तलाशी जा सके। डोनाल्ड ट्रंप की टीम ईरान के साथ सीज फायर पर बात करना चाहती है। इस काम में ट्रंप के सलाहकार जरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ भी लगे हुए हैं। यह जानकारी इंटरनेशनल मीडिया न्यूज के हवाले से आ रही है। हालांकि ईरान ने बातचीत के लिए शर्त रखी है, पहले जंग रुको और ईरान में हुए नुकसान का मुआवजा दो, फिर देखी जाएगी कि बातचीत होगी या नहीं होगी। ईरान का यह भी कहना है कि भविष्य में उस पर फिर से हमला नहीं होगा, इसकी पक्की गारंटी मिलनी चाहिए, तब जाकर वो जंग रोकेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप सीजफायर क्यों चाहते हैं, आइए नजर डालते हैं जल्दी से इस खबर पर विस्तार से। ईरान से सीजफायर कर बातचीत करना चाहते हैं ट्रंप। 25 दिन की लड़ाई में डोनाल्ड ट्रंप के हाथ अभी तक कुछ ठोस नहीं लगा है। वो बेशक दावा कर रहे हैं कि हमने ईरान को बर्बाद कर दिया, ईरान में बहुत तबाही मचाई है, लेकिन अचीवमेंट के नाम पर जीरो है। इसलिए उनके बहुत खासम खास जरेड कुशनर, जो कि उनके दामाद भी हैं, और स्टीव विटकॉफ सीजफायर की तैयारियों में, सीजफायर की कूटनीति में लग गए हैं। ट्रंप के सलाहकार सीजफायर कराने में जुटे हुए हैं, जिसमें कि मिस्र, कतर, ब्रिटेन जैसे देश भी कोशिश में लगे हैं कि किसी तरह से अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर हो जाए। लेकिन ईरान ने सीजफायर की शर्तें रख दी हैं। ईरान ने अमेरिका के सामने 6 शर्तें रखी हैं। दूसरी तरफ ट्रंप भी कह रहे हैं कि वो अभी ईरान की शर्त मानने के लिए तैयार नहीं है, खास करके मुआवजे की मांग, जिससे ईरान में जो तबाही हुई है उसकी भरपाई की जा सके। अमेरिका और ईरान के बीच सीधी बातचीत फिलहाल तो नहीं है, लेकिन स्टीव विटकॉफ, जरेड कुशनर लगातार कोशिश कर रहे हैं कि बैक चैनल से ही सही एक कूटनीतिक ब्रिज तैयार किया जाए, जिसमें कि ईरान और अमेरिका बातचीत की टेबल पर आए और वहां पर लाकर फिर डील हो सके कि किसी तरह से सीजफायर को लागू किया जाए, क्योंकि अमेरिका हर दिन ब्लीड कर रहा है इस जंग में और अमेरिका बैक चैनल से मिस्र से कांटेक्ट में है, कतर से कांटेक्ट में है और ब्रिटेन से कांटेक्ट में है लगातार, कि किसी तरह से मीडिएशन हो जाए और ईरान तक हमारी बातचीत पहुंचा दी जाए, आईआरजीसी से बातचीत हो जाए, जिससे कि सीजफायर के रास्ते तलाशे जा सके। लेकिन याद कीजिए, मैंने आपको जंग शुरू होने के बाद क्या कहा था, खास करके आयतोल्ला अली खामेनेई के मारे जाने के बाद, कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब टॉप लीडरशिप, टॉप रिजीम को ही साफ कर दिया बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मिलकर, तो अमेरिका बातचीत किससे करेगा। ईरान में बातचीत करने के लिए कौन बचा है? अब्बास अरागची, मुस्तफा खामनेई कहां है किसी को नहीं पता, वो सामने आ ही नहीं रहे, क्योंकि मुस्तफा को पता अगर उनकी लोकेशन लीक हुई तो इजराइल और अमेरिका उन्हें ढूंढ कर मार देंगे। इसलिए टॉप लीडरशिप का बचा होना बहुत जरूरी था और अब अमेरिका को लग रहा है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है।
चलिए आपको बताते हैं युद्ध को रोकने के लिए अमेरिका ने क्या शर्तें रखी हैं। अमेरिका की शर्त क्या है? अमेरिका की शर्त यह है कि ईरान अपना मिसाइल प्रोग्राम बंद कर दे, बेशक कुछ समय के लिए बंद करे, लेकिन बंद करे। ईरान फिलहाल यूरेनियम एनरिचमेंट भी रोक दे। ईरान अपने परमाणु ठिकानों को भी बंद कर दे। हिजबुल्लाह हमास को भी पैसे देना बंद करे ईरान। ये वो अमेरिकी शर्तें हैं जिसके जरिए अमेरिका ईरान के साथ समझौता करना चाहता है, लेकिन ईरान फिलहाल ऐसे किसी भी मूड में नहीं। और इसी बीच ईरान ने अपनी शर्तें रख दी हैं। ईरान ने कहा है कि अमेरिका की बात तो नहीं मानी जा सकती, लेकिन हमारी अपनी शर्तें हैं। और IRGC के कमांडर ने 6 शर्तों की लिस्ट बताई है और कहा है कि इन्हीं शर्तों के लिहाज पर, इन्हीं शर्तों के बिहाफ पर सीजफायर हो सकता है और शांति की राह तलाशी जा सकती है। तो ईरान की शर्तें क्या हैं, वो भी जल्दी से देख लीजिए। ईरान ये कह रहा है कि इस बात की गारंटी मिलनी चाहिए कि किसी भी कीमत पर भविष्य में ईरान पर अमेरिकी हमला नहीं होगा, वरना अमेरिका साल भर बाद, 6 महीने बाद फिर से उठकर आ जाएगा, फिर से हमला कर देगा, तो क्या करेंगे। तो ईरान ने मांग की है कि भविष्य में हमला ना होने की बाइंडिंग गारंटी दी जाए। ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद सभी अमेरिकी सैन्य अड्डों को बंद करने की मांग की है। यूएस इजराइल की ओर से ईरान पर किए गए हमलों से हुए नुकसान की भरपाई और मुआवजे की मांग की है। ईरान और प्रॉक्सी नेटवर्क के खिलाफ चल रहे युद्ध को बंद करने की मांग की है। मसलन लेबनान पर हमला, यमन पर हमला बंद होगा। ईरान ने होर्मुज प्रबंधन के लिए नया कानूनी नियम बनाने की मांग की है। ईरान के खिलाफ जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो ईरान के अंदर हैं, चाहे वो अमेरिका के अंदर हैं, चाहे वो मिडिल ईस्ट के अंदर हैं, चाहे वो इजराइल के अंदर हैं, उन सभी की लिस्ट बनाकर ईरान को सौंपी जाए। और ये बहुत कठोर शर्तें हैं, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इन शर्तों को मानना नामुमकिन है। तो ईरान कह रहा है कि जंग रोकना भी नामुमकिन है। दोनों ने अपनी अपनी शर्तें बता दी, लेकिन दोनों एक दूसरे की शर्तें मानने से इनकार कर रहे हैं। हालांकि ईरानी विदेश मंत्री ने कहा है कि अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी। अमेरिका भरोसे के लायक है ही नहीं। सुनिए ईरान के विदेश मंत्री ने क्या बयान दिया है। The question of talking with Americans or negotiation with Americans once again would be on the table, because we have a very bitter experience of talking with Americans. We negotiated with them last year in last June, 3 rounds of negotiation, and after that, the American team in the negotiation said itself that we made a big progress. Still, they decided to attack us. So I don't think talking with Americans anymore would be on our agenda. I don't think the question of talking with Americans or negotiation with Americans once again would be on the table, because we have a very bitter experience of talking with Americans. We negotiated with them last year in last June, 3 rounds of negotiation, and after that, the American team in the negotiation said itself that we made a big progress. Still, they decided to attack us. So I don't think talking with Americans anymore would be on our agenda anymore. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अमेरिका सीजफायर चाहता है, और इस खबर पर मुहर लगाने के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज मुझे मिल रही है, वो मैं आपको बताता हूं। जल्दी से बिग स्क्रीन पर लेकर आइए। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। बहुत बड़ी खबर यह है कि अगले 5 दिन के लिए हमने हमले रोक दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के पावर प्लांट पर हमले नहीं होंगे। 5 दिन के लिए हमने यह हमला टाल दिया है। याद कीजिए, इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम 48 घंटे के भीतर बहुत बड़ा अटैक करेंगे। लेकिन सीजफायर के लिए कैसे माहौल बनाया जा रहा है? जो खबर हमने अभी आपको बताई कि अमेरिका सीजफायर चाहता है, बहुत बड़ी खबर आ रही है। लेटेस्ट न्यूज है कि 5 दिन के लिए हमला टाल दिया और ईरान से 2 दिन से अच्छी बातचीत जारी है। बातचीत के नतीजे पर आगे का फैसला टिका हुआ है, इसलिए 5 दिन के लिए हमले टाले गए हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जल्दी से लेकर आइए बड़ी खबर। एक और, ट्रंप के बयान को ईरान ने खारिज कर दिया है। ट्रंप के बयान को लेकर कहा है कि ट्रंप के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। यानी कि यहां भी हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप कोई झूठा दावा तो नहीं कर रहे हैं।
ईरानी कार्रवाई के डर से ट्रंप पीछे हट गए हैं, ये अमेरिका और ट्रंप का षड्यंत्र है, ये ईरान ने कहा है। यानी कि ईरान ने इस खबर का खंडन कर दिया है। अमेरिका और ईरान के बीच कोई बातचीत नहीं हो रही है। अमेरिका और ईरान में कोई बातचीत नहीं चल रही है। ईरान ने कहा ये डोनाल्ड ट्रंप का षड्यंत्र है, उनकी साजिश है। हमारी अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, ये साफ तौर पर कह रहे हैं ईरान का। यानी कि ईरान ने इस खबर को खारिज कर दिया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगले 5 दिन तक पावर प्लांट पर कोई हमला नहीं होगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने हाल ही में पीएम मोदी से भी फोन पर बातचीत की थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि ब्रिक्स को ईरान पर हो रहे हमला को रोकने में भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स को बिना किसी दबाव में अपने दम पर काम करना चाहिए और इस मामले में आगे आना चाहिए। ईरान के राष्ट्रपति ने यह भी सुझाव दिया था कि मिडिल ईस्ट के देशों को मिलकर एक नया सुरक्षा सिस्टम बनाना चाहिए। इससे इलाके में शांति और स्थिरता बनी रहेगी और बाहर के देशों का दखल खाड़ी में कम होगा। जहां ईरान शांति की राह पर जाने की बात कर रहा है, दूसरी ओर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ रोज बर्बादी की इबारत लिख रहा है। अब ईरान ने अमेरिका और उनके सहयोगियों को धमकी दी है। ईरान ने कहा है कि जो भी देश या संस्था अमेरिकी बॉन्ड्स खरीदेंगे वो सीधे तौर पर ईरान के दुश्मन माने जाएंगे और वो खुद ईरान के हमले का खतरा मोल ले रहे हैं। यानी कि ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से तबाही तो मचा रखी है, लेकिन आर्थिक तौर पर वो अमेरिका को भरसक नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ईरान की धमकी के पीछे की जो सच्चाई है या प्लानिंग है, उसको अगर समझें तो आखिर वो क्या है। ईरान कह रहा है कि अमेरिका और सहयोगी जो भी देश हैं उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जो भी संस्था यूएस सेना को बजट देती है वो भी हमारे निशाने पर है। अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड ईरानियों के खून से सने हुए हैं। अमेरिकी बॉन्ड्स खरीदने वाली संस्थाओं और देशों को भी धमकी दी है। अमेरिकी बॉन्ड्स खरीदने वाले जो भी हैं वो हमारी मिसाइल के रेंज में हैं। अमेरिका को सहयोग करने वालों पर ईरान की नजर लगातार बनी हुई है, ये मुस्तफा खामनेई ने साफ तौर पर क्लियर कहा है। जाहिर सी बात है ईरान सरेंडर की भूमिका में नहीं है, लेकिन सरेंडर की भूमिका में अमेरिका, ट्रंप, जेरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ नजर आ रहे हैं, जो सीजफायर के रास्ते देख रहे हैं। क्योंकि अमेरिका को लगा था, इजराइल को लगा था कि एक हफ्ते के अंदर वो ईरान को घुटनों पर लाकर जंग को रैप अप करके तेहरान में रिजीम चेंज करवा के वापस लौट जाएंगे। इतना बड़ा अरमाडा अमेरिका ने लगाया था और साथ में इजराइल की ताकत थी, लेकिन एक भी टारगेट अचीव नहीं कर पाया अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के हाथ आज भी खाली। 25 दिन की लड़ाई में अमेरिकी अर्थव्यवस्था हिल गई है। इस पर अलग से स्पेशल रिपोर्ट अगली खबर में मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की किसी भी धमकी का कोई असर नहीं हुआ ईरान पे। ट्रंप ने हाल ही में ईरान को 48 घंटे में होर्मुज खोलने की धमकी दी थी, जिसके बाद मैंने अभी आपको ब्रेकिंग न्यूज बताई, कहा कि 5 दिन तक अब हम पावर प्लांट पर हमला नहीं करेंगे। तो फिर इस 48 घंटे के अल्टीमेटम का क्या हुआ? और क्या डोनाल्ड ट्रंप 48 घंटे के अल्टीमेटम को पूरा करने के लिए कहीं ईरान को गुमराह तो नहीं कर रहे हैं और होर्मुज में चंद घंटों के बाद तबाही मच सकती है? हालांकि ट्रंप के बयान और उनकी भूमिका अभी तक सभी के समझ से परे रही है। ट्रंप कभी सीजफायर की बात करते हैं, कभी धमकी के मूड में आ जाते हैं। एक दिन पहले ही ट्रंप सीजफायर की बात कर रहे थे, इसी बीच ट्रंप ने 48 घंटे में होर्मुज खोलने वाली धमकी दे दी। फिर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अभी 5 दिन तक हम ईरान के एनर्जी सेक्टर पर हमला नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और धमकी भरा संदेश सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा कि शक्ति से ही शांति आती है। यानी जहां ट्रंप अपनी शक्ति के प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन उधर ईरान भी अपनी शक्ति के प्रदर्शन में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। अमेरिका, इजराइल और पूरी दुनिया मानती थी कि ईरान की मिसाइलें सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित हैं, लेकिन ईरान की वो रेड लाइन अब मिट चुकी है। टाइम्स ऑफ इजराइल दावा करता है कि ईरान के पास वो घातक तकनीक है जो पलक झपकते ही जंग का रुख बदल सकती है। रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर कैरीन वॉन हेपेल ने चेतावनी दी है। इस चेतावनी ने तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन तक के रोंगटे खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि अगर ईरान की मिसाइलें डियागो गार्सिया जैसे सुरक्षित अमेरिकी ठिकानों तक पहुंच सकती हैं, तो समझ लीजिए खतरा आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। तो क्या ईरान के पास आईसीबीएम है? क्या ईरान ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना ली है? ईरान से अब इजराइल और यूएस को डर क्या है?
इनको डर यह है कि ईरान के पास इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि जो दूसरे महाद्वीप तक ट्रैवल करके अटैक कर सकते हैं। 15,000 12,000 किलोमीटर तक की मिसाइल है। इसराइल का दावा यह है कि ईरान ने गुप्त ठिकानों में ये मिसाइलें तैयार की हैं। तेहरान मिसाइल से यूरोप पर हमला कर सकता है और आज की तारीख में तेहरान की जद में है यूरोप। तेहरान से बाहर, उसकी अटैक रेंज से बाहर नहीं है यूरोप। और ईरान भी अब डिफेंस मोड में नहीं है बल्कि अटैक मोड में है। तेहरान इस हफ्ते किसी और देश को निशाना बनाएगा, ये डर है इजराइल और यूएस को। तो बढ़ी हुई ताकत, बर्बादी होने के कगार पर के बाद भी तेहरान सरेंडर नहीं कर रहा है। वो लगातार अमेरिकी ठिकानों को ठोक रहा है और ऐसी बर्बादी मचा रहा है कि ट्रंप और नेतन्याहू को नींद में भी मुश्तबा और आईआरजीसी का खौफ ही दिखता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।